हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं हाजिर हूं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 85 लेके। इस वीडियो सीरीज में आप देख ही रहे हो, जब से हम लोग जुड़े हैं इस मार्केट में 2021 जनवरी से हम लोग जब से बात करते आ रहे हैं इस मार्केट की, हमेशा हमारा जो व्यू रहा है वो पॉजिटिव रहा है। अगर मार्केट ने थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा लिया भी है, कुछ टाइम बिताने की कोशिश भी की है, तो भी आपने देखा हमारे लेवल्स को वो कभी ब्रेक नहीं कर सकी है। बाकी सही गलत सब होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे हमारे लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट ने इस वीक फाइनली 18,500 का लेवल भी टच कर लिया है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा और एक नया जोश आया होगा मार्केट में काम करने का कि हम अभी भी इस मार्केट में इतनी ऊंचाइयों पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सारे टारगेट जब अचीव हो चुके हैं, तो क्या यहाँ से अब काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, वो आइए चल के आज समझ लेते हैं चार्ट्स पे। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 85। ये आ गए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। आपने देखा बहुत ही शानदार तरीके से हमारे टारगेट अचीव हुए। यही आशा करता हूं कि आपको हमारे व्यूज, हमारे लेवल्स पसंद आ रहे होंगे। अब यहाँ से क्या होता नजर आ रहा है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस के आसपास से हमारे टारगेट एरिया के आसपास से लौटने का मतलब यही है कि हमने जो लेवल दिए थे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, उसी के हिसाब से मार्केट ने लकीली उसको माना है और वहां से करेक्शन एक स्टार्ट की है। अगर ये करेक्शन स्टार्ट हो गई है तो इसे कैसे डील करना है। देखिए, हमेशा की तरह हमारे पास लेवल होते हैं। लेवल 17,800 का ही हमें फॉलो करना है, जो मैंने लास्ट वीक ही आपको बता दिया था। लेकिन आज आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा। ये जो एरिया नीचे लगा हुआ था 16,600 का, अगर आपको याद हो, ये हमने कभी नहीं हटाया। ये किस लिए था? ये इसी लेवल के लिए था, उस दिन के लिए ही था कि अगर करेक्शन का साइज कभी भी बड़ा होगा तो वो इन एरियाज में आ सकता है निफ्टी। और वो दिन अब आ गया है कि जिसके बारे में आपको दोबारा से रिमाइंड कराया जाए। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी दोस्तों, लेकिन अब चूंकि हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं और वहां से करेक्शन भी स्टार्ट हो गई है, तो सेफ्टी के लिए और प्रिकॉशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर 17,800 का लेवल ब्रेक कर जाता है किसी भी वजह से, तो फिर इन एरियाज में, इस नीचे के एरियाज में 17,200, 16,600, इन एरियाज में कहीं भी ये आ सकता है। मगर ये तभी पॉसिबल होगा, याद रखिएगा, जब हमारे लेवल ब्रेक करेंगे। 17,800 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो ही ये पॉसिबल होगा। इन वन लाइन, जिन भी दोस्तों के पास थोड़ी बहुत पोजीशन बनी हुई है, जो इस ट्रेंड को राइड करने के मूड में है, वो 17,800 का लेवल फॉलो करें, जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था। कोई भी चेंज नहीं है। और जो भी दोस्तों के पास पोजीशन एक बार के लिए पूरी फिनिश हो गई है या कोई फ्रेश पोजीशन के लिए देखना चाहता है, दूर रहिए निफ्टी से। बहुत ही साफ शब्दों में कह रहा हूं, अभी इसको अब क्लियर करना बाकी है यहाँ से कि ये ऊपर जाने के अभी फिलहाल मूड में है या यहाँ पे 1-2 महीने भी करेक्शन करने के मूड में है, राइट। वो चीजें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। बाकी जिनके पास थोड़ी बहुत पोजीशन है वो सपोर्ट को फॉलो करें। और अब आगे दोस्तों, अनदर सुपरस्टार सेक्टर जिसकी बात हम कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, बैंक निफ्टी को अच्छा करना चाहिए, निफ्टी से भी अच्छा करना चाहिए, ऐसी बात हम करते आ रहे थे। और फाइनली आपने देखा इस वीक 40,000 का टारगेट भी अचीव हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और ना सिर्फ टारगेट अचीव हुआ है बल्कि उसके ऊपर भी जाता नजर आपको आ रहा है। और आपको इससे हमारी बात याद आ रही होगी, ये मिनिमम टारगेट एरिया है। हालांकि हमने 39,000 का भी एरिया दिया था, लेकिन एक जोन दी थी हमने कि ये मिनिमम एरिया है जोन का, टारगेट का, जिसे इसे अचीव करना ही चाहिए और इससे ऊपर भी ये जा सकता है। और आप देख रहे हैं इस वीक उसी तरीके से आपको निकलता नजर आया है और हमारी सभी बातों को निफ्टी के साथ साथ यहाँ भी ठीक करता लकीली नजर आ रहा है। हालांकि इस वीक आपने देखा निफ्टी में अच्छी करेक्शन आई, सब कुछ हुआ, मगर आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरह का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिया है। नए हाईज लगाए हैं, जिसकी बात मैं आपसे इन्हीं एरिया से करता आ रहा था
कि इसको आउट परफॉर्मेंस देनी शुरू करनी चाहिए, मगर यहाँ वो नहीं कर सका। और मैं इसी बात से बहुत ही सरप्राइज था कि इसे करना था मगर क्यों नहीं कर रहा है। बट वही है, हम मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस किया। आप देखिए कितनी बड़ी करेक्शन निफ्टी में आई है और बैंक निफ्टी कहाँ काम करता आपको नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी में अब क्या करना चाहिए? जिसके पास भी बैंक निफ्टी में पोजीशन है 50% बुक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 50% या 40% भी पोजीशन है, थोड़ी बहुत भी पोजीशन है, स्ट्रांगली बना के रखें इसे, क्योंकि ये मिनिमम टारगेट अचीव हुआ है अभी, और अभी यहाँ से और भी बड़े टारगेट अचीव ये कर सकता है और भी ऊपर ये जा सकता है। सो अगर हमें इसे अभी भी फॉलो करना है, राइड करना है, तो किन लेवल्स के दम पर इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, अब मैं ये लेवल हटा दूं पहले, और आपके सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे अब जो सपोर्ट काम करेगा वो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा 39,000 के आसपास का ये लेवल। जी हाँ दोस्तों, 39,100 मान लीजिए एक तरीके से। अब ये सपोर्ट एरिया आपको फॉलो करना है। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक अब आपको इसमें बने रहना है, जो भी पोजीशन बचा के रखी हुई है। सो वही लोग होल्ड करें, याद रखिएगा, जो मैं निफ्टी में बात करता आ रहा हूं, सिर्फ वही होल्ड करें जो इतने नीचे सपोर्ट को देख सकते हैं और इस लेवल के ब्रेक करने तक होल्ड कर सकते हैं। वरना किसी के पास कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। जो फ्रेश सीकर्स हैं पोजीशन बाइंग के लिए, उनके लिए बहुत लेट हो चुकी है। आपको याद होगा इन एरिया से 36,800, 900, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैक्सिमम साइड देखें तो 37,000 से हम बहुत बुलिश थे बैंक निफ्टी में। थोड़ा नाटक किया, थोड़ा टाइम पास किया और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाया, मगर ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस भी स्टार्ट किया है और बढ़िया से काम करता नजर आ रहा है। सो इन वन लाइन, किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए अब बैंक निफ्टी में। और जिनके पास थोड़ी बहुत पोजीशन बची है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद वो इसी सपोर्ट को फॉलो करें। फिलहाल बैंक निफ्टी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अब आगे दोस्तों, फार्मा सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने कि ये जो है अगर इस एरियाज पे आना चाहे आ सकता है, मगर यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहीं से बढ़ जाना चाहिए अगर इस रेंज को इसे फिनिश करना है। तो क्या देखा होते हुए आपने देखा सपोर्ट तो लेने दूर की बात है, जो अपना प्राइमरी सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, उसके पास आ गया है। उसको ब्रेक करने की कोशिश ये करता नजर आ रहा है, यानी कि अपने स्टॉप लॉस के काफी नजदीक आ चुका है। सो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ करने ना करने का सवाल ही नहीं है। बाइंग एरिया यही था जो हमने बात की थी, बहुत अच्छे एरियाज थे ये। यहाँ पे बिल्कुल बाय करना चाहिए था 14,200, 300, 400 के आसपास। और जो हमारा स्टॉप लॉस एरिया था इसी के नीचे था कि 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी अगर 14,000 या 13,950 के नीचे करता है, बिल्कुल निकल जाएंगे। ये एक प्रयास था काफी महीनों के बाद, जो हमने अभी तक फार्मा सेक्टर में नहीं किया था। जो भी दोस्त नीचे बाय करके बैठे हुए थे उनको मैंने बोला था कि अभी ना घबराएं और वो भी इसी लेवल को फॉलो करें। सो हर सूरत में अगर एक ही लाइन में देखा जाए तो सिंपली यही लेवल अब सब कुछ डिसाइड करने वाला है। अगर ये ब्रेक कर जाए, किसी भी तरह की पोजीशन किसी के पास फार्मा सेक्टर में है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है इस एरिया को, तो ये सिर्फ यही बताएगा कि इसका रेंज में रहने का या इस रेंज को नीचे ब्रेक करने का मूड है। तो इसीलिए अगर ये लेवल ब्रेक करे, किसी तरह की मरम्मत फिर नहीं करनी है। फिलहाल स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुए हैं तो पोजीशन बना के रखनी है। सो जिनके पास भी पोजीशन है, जिन्होंने भी ट्राई किया है, बिल्कुल यहाँ पे अभी भी बने रहना चाहिए। फिलहाल अभी सपोर्ट पे है। और इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर की बात करते हैं हम लोग। केमिकल सेक्टर में क्या देखा दोस्तों आपने? जैसे निफ्टी में थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत करेक्शन होती नजर आई। लेकिन आपको जैसा मैंने दिखाया था लास्ट टू लास्ट वीक कि चाल एक अच्छी फिर से आनी शुरू हो गई है, उसमें ये करेक्शन कर रहा है। सो कोई गड़बड़ होगी, अगर वो करेक्शन बाद में डीप होगी, कुछ गड़बड़ करेगा तो देख लेंगे, उसकी बात भी यहाँ करेंगे। लेकिन फिलहाल केमिकल सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सब करेक्शन कर रहे हैं थोड़ी बहुत, केमिकल सेक्टर भी उससे अलग नहीं है, राइट। सो जो भी लोग राइड कर रहे हैं केमिकल सेक्टर में बने हुए हैं, बने रहें।
फिलहाल अभी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब आगे दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर, मेटल सेक्टर में भी आप देख रहे हो एक बढ़िया ब्रेकआउट के बाद फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिली थी। हमने ये बात की थी कि बिल्कुल अभी फिलहाल पोजीशन बनाए रखने चाहिए जिन भी दोस्तों ने ब्रेकआउट पे ट्राई किया है। क्या देखा आपने, ये भी वही काम करता नजर आया जो और कर रहे थे। करेक्शन इसने भी दी है मगर औरों से ज्यादा डीप करेक्शन करता ये नजर आया है और ये कभी भी किसी भी सेक्टर के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। सो फिलहाल अभी चूंकि हमारे सपोर्ट एरिया जो हम आपको बता के रखे हुए थे 5600 के आसपास को ही फॉलो करना है, वो अभी तक ब्रेक नहीं कर सका है। उसी के आसपास आपने देखा है इस वीक क्लोज हुआ है। सो फिलहाल बने रहें और जब तक सपोर्ट डिसाइसिवली ब्रेक ना करे, 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी ना शो कर दे, बना के रखनी है पोजीशन। क्योंकि जब तक डिसाइसिवली कंफर्मेशन ना हो जाए हमें कि वाकई फिर से ही अपनी करेक्शन बढ़ाने के मूड में है और यही काम करने के मूड में है और नीचे जाने के मूड में है, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते कि इससे निकल जाए। सो पहले लेवल को ब्रेक करने दें, उसके बाद ही फिर देखेंगे, दोबारा इसको रीएनालाइज करेंगे। तब तक फिलहाल बने रहें, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आगे दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने, करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है लेकिन अभी इसको 20,000 और उसके ऊपर भी जाना है। फिलहाल अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन सारी बना के रखें। क्या देखा आपने, वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि यहां से नहीं गिरा, एक नया हाई लगा के गिरा, मगर करेक्शन आ रही है और उससे ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा मैंने उस वक्त भी बताया था, जब तक ये एरिया 17,800 के आसपास का ब्रेक ना कर जाए डिसाइसिवली, तब तक बना के रखनी है पोजीशन। सो एनर्जी सेक्टर में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जब तक हमारे सपोर्ट एरिया इंटैक्ट हैं तब तक बनाए रखें पोजीशन, कोई भी प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में भी नहीं है। और अब आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर, याद है मेरी बात, क्या बात की थी हमने कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जब तक हमारे सपोर्ट एरिया ब्रेक ना करें। क्या देखा आपने, इस वीक नए हाइज लगाए हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने। इन एरियाज में जो भी हाइज लगे थे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में, सबको ब्रेक कर दिया है। कोफोर्ज जो एक स्टॉक का नाम मैं लेता आ रहा हूं, 6000 को टच कर लिया उसने इस वीक। 2800 2900 से बात करते आ रहे थे और उसके भी ऊपर निकल गया 6000 के। आप सोचिए किस तरह की चाल फिर से हमें देखने को आईटी सेक्टर में मिली है। सो इस तरह की चाल मिलने के बाद हमारे सपोर्ट एरिया और इम्पोर्टेंट हो गए हैं। यानी अब अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये मान के चलना है कि ये करेक्शन का साइज जरूर बड़ा करने जा रहा है, वरना आप देखोगे यहीं से या थोड़ा बहुत नीचे से ये ऊपर ही जाता आपको नजर आ सकता है। सो जो भी दोस्त आईटी सेक्टर में बनाए हैं पोजीशन, बनाए रखें, किसी तरह की प्रॉब्लम अभी नहीं है। फ्रेश पोजीशन सीकर जैसा मैं बताता आ रहा हूं, दूर रहिएगा इससे। इंट्राडे पोजीशन की बात दूसरी है, लेकिन मेरी नजर में और भी सेक्टर्स हैं जिनमें काम करने की जरूरत है। इसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत बड़ी चाल ले चुके हैं। और अब आगे दोस्तों अनदर सुपरस्टार चार्ट ऑटो पर, जिसने हमें बहुत ही शानदार रैली और बहुत ही शार्प रैली दी है, एकदम से पैसा फटाफट दिया है। इसी के लिए हमने बात की थी कि देखिए बहुत तेज मूव आया है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, थोड़े टाइम के लिए खड़ा हो सकता है। और आप देख रहे हो इस वीक वही होता नजर आया। हमारे निफ्टी में टारगेट अचीव हुए, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ और सभी सेक्टर्स ने करेक्शन की, जिसमें ऑटो भी अलग नहीं है। सो क्या इसमें किसी तरह का कोई चेंज है? देखिए दोस्तों, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जब तक हमारे सपोर्ट एरिया 11,100 150 के आसपास का एरिया इंटैक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल रखें और बनाए रखनी चाहिए पोजीशन, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यहीं कहीं करेक्शन फिनिश करके जल्दी ही आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है। सो इन वन लाइन, जिसके पास पोजीशन है उनको बनाए रखनी चाहिए सपोर्ट एरिया के साथ। बाकी फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल इससे दूर रहें। और ये आगे दोस्तों अनदर सुपरस्टार सेक्टर एफएमसीजी के चार्ट पर क्या बात की थी हमने कि बहुत ही शानदार चाल ये ऑलरेडी दे चुका है, मगर हमने ये बात की थी कि जब तक सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है, जो भी पार्शियल पोजीशन है बनाए रखें। इसी तरीके से हम बड़े बड़े चालों को ले सकते हैं
और ये सेक्रीफाइस हमें देना ही होता है। क्या देखा आपने, फाइनली इस वीक इसने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया है। सो जो पार्शियल पोजीशन हमारी बची थी, अभी तक हम उसको इन एरियाज में होल्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे आके कट गई है। हम पूरी तरह इसमें जीरो हो चुके हैं। सो अब क्या करना चाहिए, देखिए ऐसा कुछ खास नया नहीं है इसमें अभी, क्योंकि ये अब ऐसे मुकाम पे आ गया है दोस्तों कि बहुत बड़ी चाल के बाद करेक्शन स्टार्ट किया है। सो अभी हमें इसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कैसे बिहेव करता है। क्या ये यहीं से वी शेप में निकल जाता है या ये यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम बिताता है। अभी इसको वो बिहेवियर हमें शो करना है। जैसे काम करेगा उसके हिसाब से इसकी बात करते रहेंगे। सो इसीलिए अभी फिलहाल चाहे फ्रेश पोजीशन सीकर हो या किसी के पास पहले से पोजीशन हो, अब एफएमसीजी में किसी तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और फाइनली अब आ गए दोस्तों अनदर सुपरस्टार बनने वाले चार्ट पर, जिसका नाम है पीएसयू बैंक। आपने देखा शानदार ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया हमें चाल भी देखने को मिली और निफ्टी और कई सेक्टर के करेक्शन देने के बावजूद एक यही ऐसा सेक्टर था इस वीक जो फ्राइडे आते आते भी करेक्शन देने को रेडी नहीं था। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार पीएसयू बैंक भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप जानते ही हो हम लोग इस एरिया से करीब बात करते आ रहे हैं कि मुझे पीएसयू बैंक से बहुत उम्मीदें हैं। सूनर और लेटर अब ये यहाँ से अच्छा कर सकता है। वेट काफी कराया लेकिन फाइनली ब्रेकआउट देता नजर आया है। सो क्या पीएसयू बैंक में कोई चेंज है? कोई भी चेंज नहीं दोस्तों, सिवाय इसके कि जो नीचे का सपोर्ट एरिया था इसका काम फिनिश हो गया है। अब हमें ऊपर के एरिया 2580 को ही ट्रैक करना है, इसके नीचे और मुझे कहना चाहिए इसके आसपास भी इसे नहीं आना चाहिए अगर ये यहाँ से और अच्छा करना चाहता है, जिसकी उम्मीद हम यहाँ से कर रहे हैं। हमारे लेवल जब तक इंटैक्ट हैं, जब तक ये काम कर रहा है, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। सो इन वन लाइन जिसके पास भी पोजीशन है बनाए रखें। फ्रेश पोजीशन जो सीकर हैं अब उनके लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है, सो फिलहाल वो इससे दूर रहें। सो ये देख लिया आपने सारे चार्ट्स, जल्दी से आपके लिए इसे समराइज कर देते हैं। देखिए निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने ही हमारे टारगेट्स अचीव कर दिए हैं। अगर स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करें तो आप देखिए हम लोग वैसे तो 14,000 से बुलिश हैं करीब करीब, जब 14,100 के आसपास का लो लगाया था वहां से हम लोग बात कर रहे थे इसको बहुत अच्छी यहाँ से रैली दिखानी चाहिए। वहां से आपने देखा चाल शुरू हुई, मगर 15,100 के आसपास फिर एक तकलीफ आ गई और वहां पे उसने होल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मगर हमने फिर बात की आपसे कि 15,450 के आसपास फिर से बाय करने का ट्राई करना है, एक नई रैली शुरू हो सकती है। और आपने देखा शुरू हुई और 17,000 का जो हमारा टारगेट था उसको हमने रिवाइज कर लिया और 18,500 का लेवल भी इस वीक अचीव हो गया है। तो ये सारी एक जर्नी हम लोग ने बहुत लंबी एक जी ली है और इसको आज बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक बड़ी जर्नी हमने जी ली है यहाँ पे। तो एक करेक्शन अगर छोटी मोटी अगर आती भी है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए क्योंकि सारे टारगेट अचीव ऑलरेडी हो चुके हैं, तो निफ्टी में ज़्यादा उम्मीद अब हमें यहाँ से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, एक बार जब एक लेवल अचीव हो जाता है थोड़ी बहुत करेक्शन का हमें एक उम्मीद बना के रखनी पड़ती है। उसके लिए रूम खुल जाते हैं, जो खुल गए हैं, हम लोग बात करते आ रहे हैं यहाँ पे। अब वो करेक्शन करेगा नहीं करेगा वो उसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें कॉशियस रहना होता है। सब कुछ सारे पॉइंट्स सारी चाल हम ही खा लें इस तरीके से हमें नहीं सोचना होता है। सो अगर यहाँ से ऊपर मार्केट चली भी जाए तो जिनके पास थोड़ी बहुत पोजीशन है वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रेश पोजीशन सीकर अब हमें यहाँ से फ्रेश ट्राई करने की कोशिश फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। इसे अगर दूसरे पहलू से समझें तो आप ये समझिए कि 14,000 से चल के 18,500 आया है। 4,500 के आसपास पॉइंट्स की चाल आपको मिल चुकी है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या ये 1000 और 1500 पॉइंट्स करेक्ट नहीं कर सकता? एक बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकता है। और उससे मार्केट के बड़े ट्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो बड़ी करेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी शायद नहीं आ सकेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद
हमारे पास 1000 से 1500 पॉइंट्स तक की करेक्शन का रूम अवेलेबल हो गया है। अब वो कहाँ से ट्रिगर होगा ये कोई नहीं जानता, कितना टाइम लेगा ये भी कोई नहीं जानता, और ना ही हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम कभी वो जान नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉसेस को डिफाइन कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो पोजीशन में हमने प्रॉफिट कमा लिया है 60-70% पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब 20-30 पोजीशन परसेंट अगर है भी हमारे पास, उसको सिर्फ बना के रखना है, वरना निफ्टी में बिल्कुल अब दूर रहना है जब तक वो नया कंफर्मेशन ना दे कि हाँ यहाँ से भी वो ऊपर अब जाने के लिए रेडी है। मगर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो सेम है? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए निफ्टी ने ऑलरेडी आउट परफॉर्म करके अपनी चाल कंप्लीट की है, उसके पास राइट है रुकने का। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसी वो चाल अभी आनी शुरू हुई है मेरी नज़र में। अभी ये फर्स्ट वीक बीता है जिसमें उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को और अपनी चाल को पूरा करने की कोशिश करता नजर आया है। वो मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया, हाईस पे बंद हुए हैं बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी ने अच्छी करेक्शन कर ली है ऑलरेडी। सो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी में भले हमारे मिनिमम टारगेट जो थे 40,000 के, जिसे हमने 36,700 के आसपास दिया था, वो अचीव हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी कम से कम 50% पोजीशन होनी चाहिए। सपोर्ट भी मैंने शेयर कर दिया है, उसके साथ बना के रखें पोजीशन, कोई बहुत दूर नहीं है। 1000 और 1200 पॉइंट्स नीचे है बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट, कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है 1000 पॉइंट की, राइट। सो बिल्कुल पोजीशन बना के रखें बैंक निफ्टी में। अभी हमें बैंक निफ्टी से और उम्मीदें हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, वहाँ स्टेटमेंट सेम है, दूर रहिए अब। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे बाय करने की, अगर तब आप मिस कर गए हैं या इस चैनल पे नए हैं, अभी फ़िलहाल वेट करें। यहाँ पे पेशेंस वाला काम करना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। सेक्टर्स भी चाहे आप सारे देखिए अब क्या हो रहा है, सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। आप देखिए एफएमसीजी ने तो नमस्ते ही कर लिया, इतनी बड़ी चाल हम लोग को ज़रूर दी, मगर हम लोग और उम्मीद कर रहे थे कि और भी ऊपर जा सकता है, ऐसी भी जल्दी क्या है नीचे जाने की, लेकिन उसने एक बार को हमारे सपोर्ट ब्रेक कर दिए। तो अब एफएमसीजी से नील बटा सन्नाटा होना चाहिए। फार्मा और मेटल्स जो हैं वो सपोर्ट ब्रेक करने की हमें धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं कि हम ब्रेक कर देंगे, तुम देख लो। तो क्या है, वहाँ पे भी खतरा अब आ चुका है, अब हमें उसको भी डील करना है। और इसी के साथ साथ अगर हम एनर्जी, आईटी, ऑटो और केमिकल सेक्टर्स को देखें, ये चारों सेक्टर बहुत ही बढ़िया चाल हमें दे चुके हैं। इनमें मगर करेक्शन अब चालू हो गई है, वो कर रहे हैं करेक्शन। फिलहाल कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर करेक्शन तो उन्होंने शुरू कर ही दी है, राइट। सो ले दे के अगर किसी से उम्मीद है या कुछ चाल की और यहाँ से एक उम्मीद बन रही है कि भाई वो अभी रिसेंट टाइम में अच्छी चाल दे सकते हैं, तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी है या पीएसयू बैंक है, इसके अलावा कोई नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, बहुत ही साफ मैसेज है मार्केट की तरफ से कि शायद उसके कुछ टाइम इंतज़ार करने का मूड है, उसे कुछ रेस्ट करने का मूड है। तो उसके मूड को हम ख़राब नहीं कर सकते, हम उसके फॉलोअर्स हैं, राइट। सो हमारा काम क्या है, जैसे वो चले उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में, ज़्यादातर सेक्टर्स में ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बहुत सारे पोजीशन हमने देखी है बढ़ते हुए। अब जो है सिर्फ बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक में ही हमारा ज़्यादातर फोकस होना चाहिए। बाकी सभी सेक्टर्स में जो मेरे दोस्त नीचे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीचे से जुड़े वालों के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉफिट देख लिया है और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है, तो उनके लिए ऐसा मसला नहीं है। वो थोड़ा मोड़ा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग एसएल है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे एफएमसीजी में किया है, राइट। लेकिन जो फ्रेश पोजीशंस वाले हैं उनको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे उतनी क्लैरिटी भी नहीं है कि वो करेक्शन का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। हालांकि मैं उम्मीद अभी भी यही कर रहा हूँ कि जल्दी शायद अभी ऐसा बड़ा करेक्शन ना आए, लेकिन 1000 और 1500 पॉइंट्स के करेक्शन की उम्मीद तो हमें बना के रखनी ही पड़ेगी निफ्टी में। और उस केस में अगर ये 1 से लेकर 2 मंथ्स लेता है निफ्टी यहाँ पे टाइम बिताने को, तो फिर उस 1 से 2 मंथ्स में एक अच्छा क्रैक आ सकता है स्टॉक्स में। क्योंकि इंडेक्स में बहुत बड़ा ऐसा फॉल आ जाए ऐसा दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपको एक्चुअली में थोड़ी बड़ी चोट लग सकती है। तो इसीलिए फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए मैं यही कहूँगा, वो थोड़ा बचें। और जो भी सेक्टर्स अभी दिख रहे हैं
किसी में भी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश ना करें। PSU बैंक और बैंक निफ्टी में भले चाल दिख रही है और सेक्टर्स में भी चाल दिख रही है, लेकिन फ्रेश पोजीशन वालों के लिए नहीं दिख रही है। उनको यहाँ ट्राई अभी करना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छी करेक्शन दिखे तभी उसको ट्राई करना चाहिए। और रही बात लेवल्स की, कि जो भी दोस्त राइड कर रहे हैं इस ट्रेंड को किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में, उनको अगर सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, कि इंडेक्स में तो क्लियर है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर में किस लेवल को फॉलो करना है फॉर ट्रेलिंग SL, मगर हम लोग सपोर्ट कैसे देखें स्टॉक्स में, उनमें कैसे जानें, क्योंकि सब में एक जैसी चाल, एक जैसा ट्रेंड नहीं है। सेक्टर के अंदर भी स्टॉक रोटेशन होती रहती है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे हम सारी ये व्यूज़ आपके लिए शेयर करते हैं जो भी आप पूछते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन सपोर्ट की क्या वैल्यू है वो ग्रुप मेंबर्स ही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा, अपने व्यूज़ क्लियरली कह पाया हूँगा। देखिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको हो सकता है कि बियरिश साउंड हो रही हो, मगर मैं एक्चुअली बियरिश नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक कंसर्न यही है कि मार्केट के पास राइट है अब इस वक्त करेक्शन करने का, वो करेगी या नहीं करेगी वो नहीं पता है। इसीलिए बुलिश बने रहना है, लेकिन बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही कम पोजीशन में, कम क्वांटिटी में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। दीजिए मुझे इजाज़त। आपके पूरे टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।